भीतर ना ये वाल होया करे, इसके भीतर प्ले चेक करनी पड़ा करे। अगर इसमें ऊपर नीचे की ज़्यादा प्ले है तो इसका मतलब कि गाइड जा रही है। लेकिन भाई इसमें जेनवन वाल डलेगी ना तो उसमें प्ले नहीं होती, लोकल वाल में प्ले दिखाई देती है तो लोग गाइड गलवा लेते हैं, उसका कोई फायदा नहीं भाई। जेनवन वाल में गाइड, जेनवन हेड में अगर वाल आपकी जो जेनवन डलेगी वो अपने गैप को अपना एडजस्ट कर लेती है। कई गाइड डलवा लेते हैं लेकिन जेनवन गाइड तो जेनवन ही होती है, कंपनी से जो आएगी सो आएगी, वो आपको दोबारा कहीं नहीं मिलेगी, वो फिर जुगाड़ ही होता है। पहले तो आप जेनवन वाल डलवा के देखो, उसके बाद भी कामयाब नहीं होता है तो गाइड डलवाओ। गाइड डलवाने के बाद गाड़ी कभी घुमा नहीं देगी। अगर आप ऐसे इसमें वाल डलवा लेते और गाइड ख़त्म है तो वह गाड़ी आपकी कभी सेट हो नहीं सकती। दूसरा भाई, इसके भीतर कटोरे में प्ले चेक करो, ऐसे स्प्रिंग काम कर रहा है तो यानी कि यह कटोरा ठीक है, तो ऐसे गड़गड़ की आवाज़ कर रहा तो यानी कि कटोरे में प्ले हो रही है। गाड़ी की धड़कन कभी जा ही नहीं सकती। यहाँ की ये कटाई चेक करनी चाहिए। अगर माड़ी माड़ी है तो ग्राइंडर से हल्का घिसा लो, आपका प्रॉपर वर्किंग करेगी क्लिच प्लेट। दूसरा भाई, साइड के बैरिंगा की प्ले चेक करो। देखो भाई इसमें कितनी प्ले हो रही है। लोग भाई इनको चलाने की कोशिश कर लेते हैं लेकिन नहीं। और क्रैंक को देख भाई, टक टक की आवाज़ बन रही है। जब भी कोई इंजन का काम करो कोशिश करो कि पूरा ही इंजन का काम करो, अगले से पूरे काम के बारे में ही बताओ। अगर आपको हाफ इंजन बांध दिया और उसके बाद आपका सब कुछ, आपको ना सिलेंडर किट भी गा लिया, सारा सामान भी गा लिया, फिर भी उसके भीतर महीने डेढ़ महीना वो बजाएगा, बजाए बिना तो रह नहीं सकता। अगर उसमें क्रैंक की प्ले की आवाज़ हो जाती है तो आप ये कहोगे भाई दोबारा इंजन मांगे, लेकिन आपका सिलेंडर किट भी बढ़िया है, आपने हेड का काम भी बढ़िया करवाया, लेकिन उसकी क्रैंक में ही आवाज़ होगी। एक कस्टमर था, हमने उसका पूरे दिन की कही, वो नहीं माना, उसने हाफ का करवा लिया, क्रैंक में आवाज़ बनेगी तो हमारे सर होने लगा। फिर हमने क्या किया, उसको खाली अपनी लेबर देने के लिए बोला, उसका पूरा इंजन खोला और उसका लगभग 2200 रुपये में का खर्चा होया। उसकी क्रैंक का काम करवा के वो नू का नू सारा सामान वैसे पैक कर दिया, गाड़ी एकदम स्मूथ। ये काम करवा लेना चाहिए भाई। साइड के दोनों बैरिंग, पूरी असेंबली किट और एक सिलेंडर किट, क्योंकि इनमें पिस्टन कामयाब होते ही नहीं है। दूसरा भाई, इसके अब सेंटर चेक करने चाहिए। प्रेशर प्लेट और क्लिच प्लेट तो साथ में डालो, लेकिन अगर ऐसे कट रहे हो ना जैसे कटे हुए हैं तो बदल दो। कस्टमर को बताना ज़रूरी है, वो करवाए तो ठीक, नहीं तो नहीं। तुम्हारा काम है उसको नॉलेज देना। अगर हम उसको बताते नहीं है, अपनी ओर से ऐसे ही कुछ ना कुछ करके उसको चला देते हैं तो गलती बाद में हमारी ही मानी जाएगी। चैन पैड अगर ज़्यादा ख़राब हो रही है या आप उसके पैसे बचा सकते हो। अगर आदमी ये कहता है कि मेरा भाई जेनवन बढ़िया काम होना चाहिए तो डाल दो, डालने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भाई, इसमें टाइमिंग चैन और टेंशनर डालना कभी मत भूलो, क्योंकि एक टेंशनर आपको दुखी कर सकता है। तो भाई सिलेंडर किट का सीज मारी पड़ी थी भाई, इसमें निशान भी आ रहे होंगे, दिखा दो मैं खाता है। दे भाई ये गोल छल्ला बन रहा है ना, जो सुक्की चाल का भाई मैं छल्ला बन गया। और भाई ये काम करवाने के बाद कम से कम भी करोगे ना तो आपका 6 से 6.5-7 हज़ार रुपये के बीच में खर्च आएगा, लेकिन गाड़ी एकदम स्मूथ। और तेल जेनवन डालो। मेरे पास जितने भी तेल है कंपनी के हैं और जेनवन है, मैं लोकल चीज़ रखता ही नहीं। अगर आपको भी अपनी बाइक का काम करवाना और अच्छा करवाना है तो विश्वकर्मा 5 साल ऑटो वर्क शॉप राडा रोड सोनीपत पे आए। देखो खर्च काम तो होगा, 2 रुपये महंगा भी होगा, लेकिन संतुष्टि भरा होगा। संतुष्टि ही जीवन में शांति का काम करती है। और आप सस्ते में काम करवाओगे तो 2 दिन बाद 4 दिन बाद फिर आना पड़ेगा, उसके डबल पैसे लगेंगे, आपका तो डबल नुकसान हो गया। हमारा कुछ नहीं जाता, लेकिन आपका नुकसान हो वो हमें पसंद नहीं है।